नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों RHFL यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, आप कहेंगे कि ये रिलायंस लगा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि ये रिलायंस की तो कंपनी है, लेकिन रिलायंस का कौन सा ग्रुप है? ये ADAG ग्रुप की कंपनी है, यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, यानी अनिल अंबानी कंपनी है ये। तो दोस्तों इसमें ऐसा क्या है जिसके ऊपर आज मैं बताने वाला हूँ। ₹4 की एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो होम फाइनेंस की दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअली इनके असेट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है इसके साथ। प्रॉब्लम ये हुई है कि इनके जो मालिक हैं वो अनिल अंबानी है, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, उनसे भी क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उनके ऊपर है कर्ज। कर्ज जो है वो काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से जो है सारी सारी ADAG ग्रुप की जो सारी की सारी कंपनीज हैं वो डाउन चली गई हैं। अब ये RHFL जो मैं आपको बता दूं कि ये ₹100 पर लिस्ट हुआ था। ₹100 पर ये जो है ये कंपनी जो है RHFL लिस्ट हुई थी, और उसी पहले दिन ही जो है वो ये डाउनसाइड मार गई। तो ये तब से डाउनसाइड मार रही है जब से ये लिस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ADAG ग्रुप में अचानक से तेजी आई है। इसका एक रीज़न क्या है? रीज़न बहुत खास है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो कर्ज है वो एक्चुअली अनिल अंबानी के ऊपर है, ठीक है ना, अनिल अंबानी के ऊपर है, ना कि कंपनी के जो असेट्स हैं वो ख़राब है। कंपनी सारी की सारी A1 है। चाहे आप रिलायंस इंफ्रा जो सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रही है, ₹80-83 पर पहुँच चुकी है। चाहे आप बात कर लें रिलायंस कैपिटल की, उनके भी बहुत अच्छे असेट्स हैं, ठीक है ना। अब जो बिकवाली हुई है रिलायंस कैपिटल में, वो उनका जो बिजनेस है वो बिक गया है। अब आपने देखा था कि रिलायंस निपॉन एक कंपनी थी जो कि ₹100 पर आ गई थी गिरकर, उसका भी यही हाल था। फिर क्या किया निपॉन ने, जो है उस कंपनी को पूरा एक्वायर कर लिया, रिलायंस ग्रुप से पूरी कंपनी ले ली और उसका नाम लिख दिया निपॉन इंडिया लिमिटेड। पूरा रिलायंस का जो नाम है हट गया। फिर वो ₹100 से देखिए किस तरीके से दौड़ा है। सेम टू सेम क्या यहीं पर एक ऐसी कंडीशन दिखने वाली है। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। इस कंपनी के पीछे जो है वो 4 बहुत बड़े US के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम शामिल है। अब क्या किस तरीके से नाम शामिल है, क्योंकि वो खरीदना चाहते हैं इस पूरी कंपनी को। बात समझिएगा, पूरी कंपनी को 4 बड़ी कंपनीज जो है वो खरीदना चाहती। चारों की चारों कंपनी से बोली लगाई है। और आपने नाम सुना होगा कैप्री ग्लोबल, आप सर्च करिएगा। लेकिन वो कैप्री ग्लोबल है, उन्होंने सबसे बड़ी बिड लगाई। ये 21 फरवरी 2021 की बात है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21 फरवरी या 14 फरवरी 10 फरवरी के आसपास की न्यूज़ है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना। जो मैं आपको बताऊं, इन US की जो कंपनीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम पूरी कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन कैप्री ग्लोबल जो है वो कह रही है कि हम इनके रिटेल असेट्स जो हैं वो हम खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो है बेनिफिट क्या होगा तो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर इसी फोटो को देख के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इसे देखते देखते काफ़ी बोरिंग लग रहा है। हम पहले फंडामेंटल देखेंगे, रिस्क समझेंगे, और रिस्क कितना लेना चाहिए, अगर लेना ही है तो कितना लेना चाहिए ये भी समझेंगे। आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या रिलायंस निपॉन की तरह ही, निपॉन इंडिया की तरह ही रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी भाग सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये RHFL आज का चार्ट है, ₹4.05 पर है। अपर सर्किल लगा हुआ है 4% के आसपास का, 0.15 पैसे जो है वो ऊपर है। 2.5 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, और शेयर जो है वो मांगे पर भी नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये देखिए 5 साल हो चुके हैं इस कंपनी लिस्टेड, और ये देखिए जैसा कि मैंने कहा था ना, ₹100 का लेवल से ये टूटी। और देखिए सबसे हाईएस्ट जो है आपके लेफ्ट हैंड जो है उसके जो हाई है वहाँ पर जो ₹100 लिख के आ रहा है, 100 लिखा हुआ है, वहाँ से देखिए चार्ट देखिए एकदम लगातार जो डाउन साइड है वो लगातार चल ही रही है। तो ये देखिए अब आ चुके हैं करीबन 70 पैसे पर आ चुका है दोस्तों। 70 पैसे मतलब किसी ने अगर ₹700 लगाकर इसके 1000 शेयर रख लिए होंगे तो दोस्तों आज उसके 4000 की वैल्यू है, जो कि आगे जाकर 40,000 हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, 40 लाख भी हो सकती है। इसका एक कारण है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। और ये देखिए इसका मार्केट कैप है 197.90 करोड़। हम जानते हैं कि कंपनी की पूरी हालत ख़राब है। जो अनिल अंबानी का जो कर्ज है
वो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मार्केट क्या 197 करोड़ रुपीज़ है, 198 मान लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है ना। ईपीएस जो है -31.33 है। पीई रेशियो हमको पता नहीं है, अगर और कोई फाइनेंस कंपनी हो तो उसका ही पीई रेशियो यहाँ पर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 37, 38, 40 के आसपास होना चाहिए पीई रेशियो। इंडस्ट्री पी सॉरी स्टॉक का पी रेशियो हमको पता नहीं है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है वो सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। जो इंडस्ट्री पी है वो 56.89 है, तो हमको कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। बुक वैल्यू पर शेयर -1.09 है। और दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ पर जो स्प्लिट है वो यहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन आगे चलकर जो है वो स्प्लिट के चांसेस हैं। यहाँ पर स्प्लिट हो सकता है, और 48 करोड़ ही शेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि शेयर जो है वो कम है। अब रिजल्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे एनुअल वाला। तो 2017 में देखिए, 2017 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई तो 1074 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि 2018 में बढ़ गई 1622 करोड़। अब आप देख रहे हैं ना कितनी, मतलब एक अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ यूटर्न दिखाता, मतलब यूटर्न नहीं, नेट सेल में बढ़ोतरी 1622 करोड़ रुपए, 1074 करोड़। 2019 में 1986, 2000 करोड़ के आसपास की नेट सेल पहुंच गई। 2020 में मार्च में 1587 करोड़ की। 2021 के आप जानते हैं 2020 से 2021 तक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। तो 2021 मार्च 803 करोड़ की नेट सेल, और ये लेटेस्ट जो है वो अभी आपके सामने जो है क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। खर्च इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, 1921 करोड़ है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो 1117 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है, अदर इनकम को काट दें, सब कुछ इंटरेस्ट काट कूट के, तो यहाँ पर जो टोटल जो लॉस हुआ है 1519 करोड़ रुपए इसका यहाँ पर लॉस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 1519 करोड़ का यहाँ पर लॉस है। तो हम बता रहे हैं ना कि यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो -31 चला गया है, जिसकी वजह से। चलिए ठीक है, इसके ऊपर हम बात नहीं करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी कंडीशन जो है वो एक झटके में ठीक हो सकती है अगर कोई इस कंपनी को खरीद ले। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इनके पास असेट्स कितने हैं। तो असेट्स देखिए 383 करोड़ रुपीज़ के जो है असेट्स हैं इनके पास अभी 2020 मार्च के हिसाब से। 2019 में 17,970 करोड़ के आसपास के असेट थे। तो ये एक बात तो कहना चाहूँगा कि इस कंपनी ने जो है वो ग्रोथ तो दिखाई है, ग्रोथ लगातार दिखाई है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो इस कंपनी ने दिखाई है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों, 49.58% इस कंपनी प्रमोटर होल्ड करते हैं, यानी एजी जो ग्रुप है उनके प्रमोटर होल्ड करते हैं। एफआईआईज ने कोई भी हिस्सा कम नहीं किया है, 2.05% तब भी होल्ड करते थे, 2.05% के आसपास होल्ड करते हैं, ठीक है ना। डीआईआईज ने यहाँ पर हिस्सा घटाया है, तो 2020 मार्च के हिसाब से 3.42% होल्ड करते थे, लेकिन अब 1.77% होल्ड करते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 46.61% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर रिलायंस कैपिटल जो कि 19 रुपये के आसपास का स्टॉक है, जो कंपनी है रिलायंस कैपिटल एडीएजी ग्रुप की, वो यहाँ पर 47.91%, यानी सीधा मोटा अगर मान लें 48% के आसपास यहाँ पर होल्ड करते हैं। रिलायंस की और कोई कंपनी यहाँ पर होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पर जो प्रमोटर ग्रुप है वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल है, और यहाँ पर पब्लिक में अगर देखें तो LIC जो है वो यहाँ पर 1.75% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से जो कंपनी है वो यहाँ पर 1.65% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर अब म्यूचुअल फंड में देखें, म्यूचुअल फंड में मेरे ख्याल से आदित्य बिरला, जो कि उन्होंने सारे के सारे जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो निकाल लिए। यहाँ पर 0.88 यानी शायद जी हाँ 88 लाख रुपीज़ की यहाँ पर उनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो रह गई है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि कितना अंडर परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, -8.33% यहाँ पर इनका नेगेटिव रिटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एक चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो
कि क्या इन्होंने यहाँ पर ही स्टॉक जो है वो लिए हैं। हाँ जी हाँ, मुझे लगता है कि इन्होंने यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने मैं टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर 2019 दिसंबर के हिसाब से देखें तो 31% जो वैल्यू है वो गिर गई है 2.16। तो इनको यहाँ पर लगता है आदित्य बिरला को जो है वो यहाँ पर लॉस तो हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं जो मैं कहने वाला था कि क्या आदित्य बिरला ने अभी अभी शेयर खरीदे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनके पास बहुत पुराने शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू अब गिर चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू चमक सकती है अगर ऐसा खबर जो चल रही है अगर ऐसी हुई। ओ सॉरी, माफ़ कीजिएगा। स्कैन में देखते हैं, सॉरी डील्स में देखते हैं। तो डील्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है ना। 24 मई को इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर अपने 2.5 करोड़ रुपए की जो शेयर्स हैं वो बेच दिए। और यहाँ पर देखें सबके सब बेच ही जा रहे हैं, खरीद तो कोई नहीं रहा है। इनसाइडर देखें ज़रा, इनसाइडर में भी सेल हो रहे हैं। ब्लॉक डील कुछ हुई नहीं, तो ऐसे शेयर्स में कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर मुद्दा समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है कंपनी अमेरिका की 4 कंपनी है। आप खबर इस वक्त मेरे पास, मैंने इसका जो शॉर्ट है वो मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ। 4 कंपनियाँ हैं अमेरिका की 4 बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं। वो इस कंपनी को एक्वायर करना चाहती हैं। ध्यान रखिए, मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा। एक्विजिशन एक अलग चीज़ है और असेट खरीदना एक अलग चीज़ है। लेकिन एक सबसे बड़ी कंपनी है कैप्री ग्लोबल, आपने नाम जरूर सुना होगा इसका। इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है इनका। तो कैप्री ग्लोबल क्या कह रही है कि हम इनके असेट खरीदना चाहते हैं, यानी कंपनी खरीदना नहीं चाहते हैं, इनके असेट्स खरीदना चाहते हैं। असेट्स, जो इनके असेट्स हैं उनको हम खरीदना चाहते हैं, हम कंपनी नहीं खरीदेंगे। तो यानी यहाँ पर जो, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि असेट खरीदे जाएँ तो यहाँ पर जो कंपनी है, तो कंपनी का सिर्फ नाम बचेगा, बाकी सब तो चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हम लोग के शेयर होल्डर्स को जो वैल्यू है वो नहीं मिलने वाली। तो कैप्री ग्लोबल से अगर डील होती है तो हमको कुछ हाथ में जो है वो आने नहीं वाला। तो जो निपोन के साथ हुआ ना, निपोन इंडिया के साथ, कि 100 रुपये का शेयर 400 रुपये आपने देखा, एकदम भाग गया जब रिलायंस का नाम अलग हटा, वैसा सिनेरियो जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर जो 4 कंपनियाँ हैं अमेरिका की, वो जो कह रही हैं कि हम इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं इसके लिए, अगर उनसे डील हो जाती है किसी एक कंपनी के साथ 4 कंपनियों में, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी। यानी शेयर होल्डर्स के जो शेयर है, हमारा जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, हम लोग को रिटर्न मिलेगा। अब चाहे 4 रुपये भी चल रहा हो, चाहे 40 रुपये भी चल रहा हो, वो शेयर यहाँ से दौड़ जाए, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी जो है वो उनके हाथ में चली जाएगी। और रिलायंस अंबानी को जो है वो पैसा उनको इस कंपनी का मिल जाएगा। ये भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जो बिड डाली गई थी ना, बिड 5 कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी जो है, जो बिड जीती है, वो कैप्री ग्लोबल है। और कैप्री ग्लोबल कह रही है कि हम यहाँ पे असेट खरीदना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस सिनेरियो में जो है, अगर यहाँ पर असेट बेचे गए इसके, तो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये शेयर की जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ने वाली, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूरी कंपनी किसी के हाथ में चली गई तो हमारी जो शेयर है उसमें नहीं जाना जाएगी। तो आपको लाखों रुपए का क्या, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। यहाँ पे आप बिलीव करिए, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार शेयर खरीद रखे हैं। और अगर ये कंपनी एक्विजिशन हो गया, किसी ने खरीद ली ना, रिटेल जो पोर्शन है, जो असेट है, उसको खरीदने जगह पूरी कंपनी अगर बिक गई, तो यहाँ पर जो शेयर हैं वो उन्हें माला माल कर देंगे। तो अभी भी जो है वो सिनेरियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो रिस्क है वो, यहाँ पर रिस्क तो है। देखिए, रिस्क हमने देख लिया है, रिस्क हमको इससे समझ में आ गया है। अगर यहाँ पर जो 99.9% चांसेस हैं कि कंपनी किसी और के हाथ में चली जाए, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो शेयर्स हैं ना 4 रुपए के, वो 40 क्या 400 भी होने के लिए तैयार रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक कंपनी है जिसके रिटेल असेट्स बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। कंपनी में ज़्यादा कोई खराबी नहीं है, DHFL की तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है इनके जो फाउंडर है उनके ऊपर कर्ज है, इसलिए ये दिक्कत है। तो ध्यान रखिए, असेट्स में बहुत दम है। जो खरीदने आएंगे कंपनी, वो तो पूरा पे करेंगे। सारी जो
कंपनी की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। तो नया मैनेजमेंट आया तो आप जानते हैं कि नए मैनेजमेंट आने के बाद जो है वो किस तरीके से शेयर के जो दिन है वो बदलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर रिस्क है। अगर आप यहाँ पर पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो रिस्क है वो आप अपनी तकिए के नीचे लेकर चलेंगे, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो अपने हाथ में लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पे एक्विजिशन हो जाता है तो आपका जो रिवॉर्ड है, रिस्क जो है वो तकिए से आपका जो वो नहीं कहते हैं कि सोने का सिक्का मिल जाता है, तो तकिए के नीचे सोने का सिक्का होगा और आपके हाथ में डायमंड हो गए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे एक अच्छे असेट्स वाली कंपनी 4 रुपये के भाव मिल रही है, लेकिन बस ये है कि इनका एक्विजिशन जो है वो कोई कंपनी कर ले तो यहाँ पर हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो इस रिस्क को ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। इनके जो असेट्स अगर बिक गए तो बेकार है। जैसे कि हमने आरकॉम में देखा, अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी को आरकॉम के असेट्स बेच दिए, तो आरकॉम का जो स्टॉक है वो तो एकदम लद्दड़ हो गया, उसके अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर ये कंपनी बिकती है तो आप इसकी आप जो पोजीशन है इसकी वो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके असेट्स बिके हैं तो आप इस कंपनी से निकल जाइएगा तुरंत। और यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क जो है वो आप अपने तकिए के नीचे लेके चलें, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो अगर आपके हाथ में लग गया तो वो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड होने वाला है और ये एक बहुत बड़ी स्टोरी क्रिएट करने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे पूरी बात, और बाकी का जो बात है वो समझाने वाली तो है नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आप विचार करिएगा, तब जाकर यहाँ पर शेयर लीजिएगा कि जो रिस्क है वो आपके हाथ में रहेगा, जो तकिए के नीचे रहेगा, जो रिवॉर्ड है वो आपके हाथ में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी हाथ में जो है वो लग सकता है आपके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरी हो, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ज़रूर, उसके ऊपर हम तुरंत जो है वो हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।